Hello everyone, welcome to easyexamnotes.com. In this episode we are going to discuss about serializability in DBMS. In previous episode हमने डिस्कस किया था ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम के बारे में। देन हमने ये देखा था कि आखिर एक ट्रांजैक्शन क्या होता है। हमने ट्रांजैक्शन की प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखा था, मीन्स एसिड प्रॉपर्टीज़। देन हमने ये देखा था कि ट्रांजैक्शन की स्टेट्स क्या होती है। देन हम ये भी डिस्कस कर चुके हैं कि एक DBMS के अंदर शेड्यूल क्या होता है और वो किस तरह से ट्रांजैक्शन से रिलेटेड होता है। देन हमने शेड्यूल के अंदर देखा था कि एक सीरियल शेड्यूल होता है, एक नॉन सीरियल शेड्यूल होता है, और हमने देखा था सीरियलाइजेबिलिटी के बारे में। अब इसी को हम इस एपिसोड में डिस्कस करेंगे क्या कि सीरियलाइजेबिलिटी इन DBMS होता क्या है। सीरियलाइजेबिलिटी को समझने के लिए अगेन मैं जाता हूँ शेड्यूल पे। अगर मैं सिंपल बोलूँ, हम बात करने वाले हैं DBMS शेड्यूल की। जहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, हम डिस्कस कर चुके प्रीवियस एपिसोड में। DBMS शेड्यूल को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड किया था हमने, दैट इज सीरियल शेड्यूल, अनदर वन इज नॉन सीरियल शेड्यूल। लेकिन जब बात यहाँ पे आती है नॉन सीरियल शेड्यूल की, तो नॉन सीरियल शेड्यूल को हम डिवाइड कर सकते हैं एक सीरियलाइजेबल शेड्यूल के अंदर एंड अनदर वन इज नॉन सीरियलाइजेबल। एक चीज़ तो क्लियर हो गई होंगी, मैंने यहाँ पे शेड्यूल को अगेन क्यों बताया कि शेड्यूल क्या होता है, बट हमको सीरियलाइजेबल के बारे में देखना है। जब सीरियलाइजेबल शेड्यूल की बात आती है तो इसको भी हम डिवाइड कर सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल में एंड व्यू सीरियलाइजेबल के अंदर। यहाँ पर हम ये डिस्कस करेंगे क्या कि सीरियलाइजेबिलिटी इन DBMS होती क्या है, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल क्या होता है और व्यू सीरियलाइजेबल क्या होता है। फर्स्ट हम देख लेते हैं कि सीरियलाइजेबिलिटी क्या होता है। ये जो 2 एग्जांपल्स आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं, ये मैंने प्रीवियस एपिसोड से उठाए, जहाँ पे मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि सीरियल शेड्यूल क्या होता है और नॉन सीरियल शेड्यूल क्या होता है। यहाँ पर अगेन हमें इन एग्जांपल्स का यूज़ होने वाला है। फर्स्ट अगेन मैं यहाँ बताता हूँ कि सीरियल शेड्यूल मीन्स क्या होता है। यदि आप देखेंगे तो यहाँ पे 2 ट्रांजेक्शन है, ट्रांजेक्शन 1 एंड ट्रांजेक्शन 2। ट्रांजेक्शन 1 के अंदर जब हमने ये ऑपरेशन परफॉर्म किया, फिर ट्रांजेक्शन 1 के अंदर ही हमने अनदर ऑपरेशन को परफॉर्म किया। जब ट्रांजेक्शन 1 के ऑपरेशंस कंप्लीट हो गए, मीन्स ट्रांजेक्शन 1 कंप्लीट हो गया, तब हमने ट्रांजेक्शन 2 के ऑपरेशंस को स्टार्ट किया। दिस इज नॉन अ सीरियल शेड्यूल। लेकिन जब बात आती है नॉन सीरियल शेड्यूल की, तो जब हमने ट्रांजेक्शन 1 को स्टार्ट किया, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ पर राइट ऑपरेशन बचा है। ट्रांजेक्शन 1 अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, हमने यहाँ पे ट्रांजेक्शन 2 को स्टार्ट कर दिया। अभी ट्रांजेक्शन 2 कंप्लीट नहीं हुआ, हमने ट्रांजेक्शन 1 को स्टार्ट कर दिया, देन हमने ट्रांजेक्शन 2 को स्टार्ट कर दिया। इसे कहा जाता है नॉन सीरियल शेड्यूल। और हमने ये भी देखा था कि जो सीरियलाइजेबिलिटी होती है, इसका यूज़ होता है करेक्ट नॉन सीरियल शेड्यूल को फाइंड आउट करने के लिए, ताकि उस करेक्ट नॉन सीरियल शेड्यूल को फाइंड आउट करने के बाद उसको एग्जीक्यूट किया जा सके और हमको वही आउटपुट मिलता है जो सीरियल शेड्यूल को एग्जीक्यूट करने पे मिलता है। अब यदि हम लोग देखें कि सीरियलाइजेबिलिटी आखिर होती क्या है, तो सिंपल हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, टू फाइंड आउट करेक्ट नॉन सीरियल शेड्यूल वी यूज कॉन्सेप्ट ऑफ सीरियलाइजेबिलिटी। यहाँ पर एक चीज और ध्यान देना है कि जिन नॉन सीरियल शेड्यूल्स को हम सेलेक्ट करेंगे, वो डाटाबेस की कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने को होना। आखिर कंसिस्टेंसी मीन्स क्या? फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हमारे पास में 1 to n नॉन सीरियल शेड्यूल है। अब इन नॉन सीरियल शेड्यूल में से कुछ शेड्यूल ऐसे हैं जो इनकंसिस्टेंट है, जिनको मैं ब्लू से मार्क कर देता हूँ, और कुछ शेड्यूल ऐसे हैं जो कि कंसिस्टेंट है, उनको मैं ग्रीन से मार्क कर देता हूँ। तो जो ग्रीन शेड्यूल है, जो कि कंसिस्टेंस है, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए सीरियलाइजेबिलिटी का यूज़ किया जाता है DBMS के अंदर। अब एक क्वेश्चन और उठता है,
यदि हम नॉन सीरियल शेड्यूल को सीरियल शेड्यूल की तरह यूज़ करने के लिए सीरियलाइजेबिलिटी का यूज़ करते हैं, तो आखिर सीरियलाइजेबिलिटी और सीरियल शेड्यूल में डिफरेंस क्या है? वहाँ पे डिफरेंस है, जब बात आती है सीरियल शेड्यूल की, हम ओनली वन ट्रांजेक्शन को एट अ टाइम एग्जीक्यूट कर सकते हैं, बट जब बात आती है सीरियलाइजेबिलिटी की, तो हम मोर देन वन ट्रांजेक्शन को एक साथ एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसका मीनिंग क्या है कि सीरियलाइजेबिलिटी शेड्यूल इज मोर एफिशिएंट देन सीरियल शेड्यूल, या फिर हम लोग बोल सकते हैं सीरियलाइजेबल शेड्यूल्स आर ऑलवेज बेटर देन सीरियल शेड्यूल। नाउ हम डिस्कस करेंगे कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल क्या होता है, लेकिन फर्स्ट हमें देख लेते हैं कि आखिर कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशन क्या होता है। ओके, कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशंस की बात हो रही है। सो नंबर 1, इफ both the operations belong to different transactions, जैसा कि हमने देखा था अभी ट्रांजेक्शन T1 के बारे में देखा था, ट्रांजेक्शन T2 के बारे में देखा था, इन सो ऑन। ओके, तो both the operations belong to different transactions, that is known as conflict operations. Second thing, both the operations आर ऑन सेम डेटा। ये क्या होता है अभी हम लोग देखेंगे। अनदर थिंग, एटलीस्ट वन ऑफ टू ऑपरेशंस आर राइट ऑपरेशंस। ओके, अब किस तरह से हम लोग एग्जाम्पल भी यहाँ पे ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे एक ट्रांजेक्शन ले लिया T1 या फिर 1। ओके, हमने यहाँ पर एक ट्रांजेक्शन ले लिया 2 कॉलम्स हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं, ये 2 ट्रांजेक्शन हमारे पास में। अब ट्रांजेक्शन 1 के अंदर हमने रीड ऑपरेशन परफॉर्म किया, ठीक। ट्रांजेक्शन 1 के अंदर हमने राइट ऑपरेशन परफॉर्म किया। जब ट्रांजेक्शन 2 की बारी आई तो हमने यहाँ पर रीड ऑपरेशन परफॉर्म किया। देन अगेन हम ट्रांजेक्शन 1 की तरफ गए तो हमने यहाँ पर रीड ऑपरेशन परफॉर्म किया। सो यदि हम लोग यहाँ पर देखें, ये जो 2 ऑपरेशंस हमको यहाँ पे शो हो रहे हैं, ओके, राइट एक्स एंड रीड एक्स, दीज आर नाउन एज कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशंस। आखिर कैसे? पॉइंट नंबर 1, इफ बोथ ऑपरेशंस बिलोंग टू डिफरेंट ट्रांजेक्शंस। यस, अगर हम लोग देखें कि जो हमने राइट एक्स और रीड एक्स किया है, राइट एक्स राइट ऑपरेशन ट्रांजेक्शन 1 के लिए, रीड ऑपरेशन ट्रांजेक्शन 2 के लिए। अगर सेकंड पॉइंट देखें, बोथ द ऑपरेशंस आर ऑन सेम डेटा। यस, दोनों ही ऑपरेशंस हमने एक्स के ऊपर लगाए हैं। एटलीस्ट वन ऑफ टू ऑपरेशंस इज राइट ऑपरेशन। यस, ट्रांजेक्शन 1 दिस इज राइट ऑपरेशन। यानी ये 3 पॉइंट्स यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशंस है। सो नाउ व्हाट इज कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल? ओके, अब हम इजीली डेफिनेशन समझ सकते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल होता क्या है। सो हम सिंपल इस तरह से देखते हैं। ओके, यदि हम लोग देखें, इफ अ गिवन नॉन सीरियल शेड्यूल कैन बी कन्वर्टेड into serial schedule by swapping its non-conflicting operations is known as conflict serializable. I think now this definition is totally clear. What is conflict serializable? Now the next is view serializable. सो यदि हम व्यू सीरियलाइजेबल को देखें तो बहुत कुछ हमको नेम से यहाँ पर क्लियर हो रहा है, बट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स को लेंगे व्यू सीरियलाइजेबल को समझने के लिए। सो हमने यहाँ पे एक ट्रांजेक्शन ले लिया डेट इज़ 1, अनदर ट्रांजेक्शन हमने यहाँ पर ले लिया डेट इज़ 2। अब ट्रांजेक्शन 1 के अंदर हमने एक रीड ऑपरेशन परफॉर्म किया, ओके, देन हमने यहाँ पर एक राइट ऑपरेशन परफॉर्म किया। सो यदि हम लोग यहाँ पर देखें,
ये हमारे सामने जो टेबल है एक्चुअली बता क्या रहा है, दिस इज अ शेड्यूल। ओके, मैं इस शेड्यूल को यहाँ पे एक नेम दे देता हूँ। हमने यहाँ पर इसको नेम दे दिया शेड्यूल 1। यहाँ पर हम वन मोर शेड्यूल लेते हैं, डेट इज शेड्यूल 2। यह हमने पुट कर दिया ट्रांजेक्शन 1। यहाँ पर हमने रखा ट्रांजेक्शन 2। ट्रांजेक्शन 2 के अंदर हमने राइट ऑपरेशन परफॉर्म किया और ट्रांजेक्शन 1 के अंदर हमने रीड ऑपरेशन परफॉर्म किया। अब हमें क्या करना है, इनके स्टार्टिंग को देखना है। मीन्स इन बोथ द शेड्यूल हम लोग देखेंगे ट्रांजेक्शन 1 को। ट्रांजेक्शन 1 में ऑपरेशन कौन सा है, रीड ऑपरेशन। शेड्यूल 2 के अंदर ट्रांजेक्शन 1 के अंदर कौन सा ऑपरेशन है, रीड ऑपरेशन। तो हमने क्या देखा, इन बोथ द शेड्यूल जो इनिशियल रीड था, जो इनिशियल ऑपरेशन था, फर्स्ट ट्रांजेक्शन था, दोनों के अंदर सेम ऑपरेशन परफॉर्म किया गया है। ओके, सो इसे कहा जाता है इनिशियल रीड, या फिर हम लोग बोलेंगे दिस इज नाउन एज व्यू इक्विवेलेंट सीरियलाइजेबल, व्यू सीरियलाइजेबल। यानी हमने फोकस किसके ऊपर किया, हमने फोकस किया व्यू के ऊपर कि आखिर दोनों का व्यू इक्वल है कि नहीं। जिस तरह से हमने इनिशियल रीड व्यू इक्विवेलेंट देखा है, ठीक वैसे ही अपडेटेड रीड भी होता है, एंड ठीक ऐसे ही फाइनल रीड भी होता है। जैसे कि हम अपडेटेड रीड को देखें, फॉर एग्जांपल इन शेड्यूल 1। ओके, इन शेड्यूल 1 यदि कोई ट्रांजेक्शन T1 है जो कि रीड हो रहा है, और जो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है वो उस रीड ऑपरेशन को अपडेट कर रहा है, सेम थिंग शेड्यूल H2 के अंदर भी होना चाहिए कि एक रीड ऑपरेशन परफॉर्म किया जाना चाहिए और जो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है वो उसको अपडेट करेगा। इसे कहते हैं अपडेटेड रीड। और जब फाइनल रीड की बारी आती है, जो लास्ट ट्रांजेक्शन होता है, जो लास्ट ऑपरेशन होता है ट्रांजेक्शन में, वो सेम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल यदि शेड्यूल 1 के अंदर ट्रांजेक्शन जो T1 है, ओके, वो यदि X को अपडेट करता है लास्ट में, तो सेम थिंग शेड्यूल 2 के अंदर भी होना चाहिए। शेड्यूल 2 भी क्या करेगा, X को अपडेट करेगा लास्ट में। इसे हम लोग बोलते हैं फाइनल रीड। तो ये था हमारा सीरियलाइजेबिलिटी इन DBMS। अभी तो हमने इस क्वेश्चन का आंसर दिया कि आखिर सीरियलाइजेबिलिटी DBMS में होती क्या है। नेक्स्ट एपिसोड में हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल के बारे में और व्यू सीरियलाइजेबल के बारे में। यदि आपकी तरफ से कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। नेक्स्ट एपिसोड में आपके डाउट को, क्वेश्चन को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।